हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बधनायनों द्वारा दर्शाई अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या नीचे दी गई है। निम्न में से कौन सा एक मिलान सही नहीं है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CH3 C प्लस और इस C प्लस के साथ जुड़ा हुआ है CH3 और CH3 समूह 9 अतिसंयुग्मित संरचनाएं। बी है CH3 CH2 प्लस 3 अतिसंयुग्मित संरचनाएं। सी है CH3 प्लस अतिसंयुग्मित संरचनाएं नहीं। और विकल्प डी है CH3 CH2 प्लस अतिसंयुग्मित संरचनाएं नहीं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या है वो बराबर होती है यौगिक में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के। अर्थात उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ही जो है उसकी अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या होगी। जैसे कि आपको विकल्प ए की बात करें हम, विकल्प ए में जो आपको संरचना दी हुई है, यहाँ प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 समूह, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 समूह और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 समूह। तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं और इनके साथ जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन। इसी प्रकार अर्थात इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन। तो ये जो है यहाँ कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? यहाँ जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब इसकी अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या कितनी होगी? 9, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, अर्थात 9 अतिसंयुग्मित संरचनाएं। तो ये जो सुमेल है बिल्कुल सही है, अर्थात सही सुमेलित है। अब बात करें विकल्प बी में जो आपको संरचना दी हुई है, तो विकल्प बी में आपको संरचना दी हुई है CH3 CH2 प्लस। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो इसकी अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या कितनी होगी? 3। जैसा कि आपको विकल्प बी में दिया हुआ है 3 अतिसंयुग्मित संरचनाएं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब बात करें विकल्प सी की, CH3 प्लस अतिसंयुग्मित संरचनाएं नहीं, तो विकल्प सी जो है CH3 प्लस, चूंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो इसमें जो है अतिसंयुग्मित संरचनाएं नहीं होंगी, अर्थात इसमें कोई अतिसंयुग्मित संरचनाएं उपस्थित नहीं हैं। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 0 या कोई भी नहीं है, तो इसमें जो है अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या जो है 0 होगी। तो इस प्रकार ये भी बात सही है कि इसमें कोई अतिसंयुग्मित संरचनाएं नहीं होगी, अर्थात ये भी सुमेल है। अब बात करें विकल्प डी में जो आपको संरचना दी हुई है कुछ इस प्रकार CH3 CH2, और इसमें कहा है कि कोई अतिसंयुग्मित संरचना नहीं, जबकि इसमें 3 अतिसंयुग्मित संरचनाएं होंगी, क्योंकि यहाँ जो है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। तो इस प्रकार इसमें जो है 3 अतिसंयुग्मित संरचनाएं होंगी, जबकि विकल्प में हमसे कहा है कि अतिसंयुग्मित संरचनाएं नहीं। तो ये जो मेल है वो गलत है, अर्थात ये जो है सही नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।